जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक बार जब जलंधर मंदिर बन रहा था तो उस समय किसी ने फिश एक्वेरियम का नया नया काम शुरू किया था। तो वहां से जो आते थे वो बार बार गुरु जी के पास आ रहे थे और बोल रहे थे कि मुझसे ये फिश एक्वेरियम ले लें। एक बार आए वो अंकल, फिर दोबारा आए, फिर कुछ दिन बाद फिर से आए। तो आखिर गुरु जी ने उनको हाँ कर दिया। तो वहां पे फिश एक्वेरियम आज भी है। तो एक बार कुछ अंकल बैठे थे, तो एक अंकल बैठे थे, तो एक मछली अंदर से एकदम से आके बाहर गिरी, जबकि वो ऐसे खुला हुआ भी एक्वेरियम नहीं था, थोड़ा सा साइड से होगा कहीं, एकदम से आके बाहर गिरी और इधर से उधर होने लगी, जैसे यू टर्न करते हैं नॉल। तो अंकल जी के मन में आया कि ये तो मर जाएगी, मैं इसको उठा के और वापस डाल देता हूँ। जो अंकल जी बैठे थे, गुरु जी भी साथ वहीं बैठे थे। तो वो उठाने लगे तो गुरु महाराज ने उनको मना कर दिया। वो मछली आई इधर उधर घूम के गुरु जी महाराज के चरणों के बिल्कुल बीच में, दोनों चरणों के बीच में आई और वहां पे आके उसने अपना प्राण त्याग दिए। तो ये अंकल जी हैरान हुए। तो इनको देख के गुरु जी ने कहा कि इसको सुजागी हो गई थी, ये जान गई थी कि अब किस योनि में है, क्योंकि पहले मनुष्य योनि में रह के बहुत सुख भोग चुकी थी, भक्ति भी कर चुकी थी, और इसको एकदम से ध्यान आया कि आज मैं किस योनि में बैठ के और दुख भोग रही हूँ। तो ये महाराज के पास आई, अंदर ही अंदर इसने टेलीपैथी से बात की कि गुरु महाराज मुझे इस योनि से मुक्त करें। तो गुरु जी ने कहा कि अगर तुम अपने आप से चल के मेरे चरणों तक आ गई तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। फिर गुरु जी ने कहा अंकल जी को, अगर आप इसको हाथ में पकड़ लेते तो ये फिश एक्वेरियम में जाने से पहले ही आपके हाथों में मर जाती। तो इसको यहाँ पे आने के लिए कि मेरे चरणों में ये मुक्त हो, इसलिए मैंने मना किया कि आप इसको ना पकड़े। और फिर वो मछली जो थी वो गुरु महाराज के चरणों में आकर मुक्त हो गई। तो गुरु जी कैसे हैं कि सभी प्राणियों का कितना ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों का, बल्कि हर प्राणी का बहुत ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ कि गुरु जी महाराज का वहां पे लंगर होता था, बाद में गुरु जी महाराज खाते थे। तो गुरु महाराज ने जब खाया तो उन्होंने अंकल जी को बोला कि इसको ले जाके धो दे, साफ कर दे प्लेट को। जनरली गुरु जी ऐसा नहीं बोलते थे। तो ये अंकल जी ने वो प्लेट ली और गए किचन में, तो उन्होंने देखा अरे इसमें तो अभी भी प्रसाद है, तो गुरु जी का है प्रसाद, तो मैं ऐसे कैसे इसको साफ कर दूं। दिमाग लगाया जो गुरु जी मना करते हैं, और इन्होंने वो प्रसाद खा लिया। तभी गुरु जी एकदम से किचन में आए, बोले वो प्रसाद कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने खा लिया। तो गुरु जी ने कहा मैंने कहा था साफ कर दे। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि गुरु जी कहते हैं ना कि चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ दो, लेकिन ये अंकल जी ने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने वो खा लिया। इनकी बात भी ठीक थी कि गुरु जी का प्रसाद ना मैं फेंकूं, मगर उनको गुरु जी की ये जो वाक्य थे उन पे ध्यान देना चाहिए था। तो इन्होंने वो फेंक दिया। तो गुरु जी महाराज ने बोला कि नाली में कुछ कीड़े पड़े हैं जिनको सुजागी हो गई है कि वो किस योनि में है और किस योनि में थे। तो वो मुझे कब से गुहार लगा रहे थे कि मुझे मुक्त करो गुरुजी, हमें मुक्त करो। तो मैंने सोचा कि ये वाला प्रसाद उनको देके उनकी मुक्ति हो जाए, ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। और वो प्रसाद खाते तो मुक्त हो जाते अपनी इस योनि से और एक अच्छी योनि में, मनुष्य योनि में आ जाते। खैर अब कोई बात नहीं, दूसरा इंतजाम इनका करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज सिर्फ उनका ख्याल रखते हैं जो उनकी शरण में है या जो उन लोगों से जुड़े हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। गुरुजी हर प्राणी का पूरा ख्याल रखते हैं। एक पत्थर में भी एक जीव पड़ा होता है, एक नदिया में भी एक मछली पड़ी होती है। सबका गुरुजी ख्याल रखते हैं और हर एक को हर तरह की चीज जो उसको चाहिए वो दिया करते हैं। इतने दयावान हैं हमारे महाशिव। ऐसे सदाशिव महाशिव को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलके
शुक्राना तो करते ही हैं, लेकिन एक एक सांस का भी शुक्राना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर आने वाली कौन सी मुसीबतें आने से पहले ही गुरु महाराज खत्म करें। गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हुए सब मिलके कहेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।